फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादव मैथमेटिक्स क्लासेस हिंगोली। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो बच्चों, आज का ये सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखने वाले हैं हम आज के इस सेशन में? बच्चों, हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स, जो कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर सर्कल चैप्टर बहुत हार्ड जा रहा है, प्लीज उसके क्यूआई के क्वेश्चंस लेके आओ। तो बच्चों, मैंने आपके लिए खास इस वीडियो को बनाया है, तो लास्ट तक बने रहेगा बच्चों। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में, इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और बच्चों, एक बात यहां पे कि इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई नहीं आएगा। ओके, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके ही बेस पे सब क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बच्चों? रिपीट हो जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा। तो चलो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखते हैं। AB is a diameter, क्या है बच्चों? AB is a diameter of a circle centered at O. BC is a tangent to the circle at a B. BC क्या है बच्चों? यहाँ पे tangent है to the circle at a point B. OP bisect the chords AD and AOP equals to 60 degree. AOP equals to what? 60 degree. Then we have to find this angle C. Okay बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्या दिया है आपको यहाँ पे आपको ये ए बी दिया था बच्चों। ये जो आपका ए बी दिख रहा है, ये क्या थे? आपकी कॉर्ड थी। ये क्या थे? आपकी कॉर्ड एट अ पॉइंट ओ। बीसी क्या दिया था आपको? बीसी यहाँ पे ये जो दिया है वो क्या है बच्चों? आपको टेंजेंट दिया हुआ है टू द सर्कल एट अ पॉइंट बी। अभी क्या बोल रहा है? ये जो ओपी है, ये लाइन सेगमेंट जो ओपी है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको बच्चों? ये बाइसेक्ट कर रही है एडी को। इसका मतलब क्या? ये जो एपी और ये जो पीडी हो गया वो क्या हो गया बच्चों? इक्वल इन लेंथ हो गया। ओके, उसके बाद क्या है? एओपी इक्वल टू 60 है। आपको क्या दिया बच्चों? एओपी इक्वल टू 60 है एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ओके बच्चों, अब एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बच्चों, ये सिर्फ एक मार्क का क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल सी। तो हम क्या करेंगे इसे? क्या आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है बच्चों? कौन सा? यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ओ बी सी पी दिखाई दे रहा है सभी को। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल है आपका कौन सा बच्चों? एंगल एओपी, ये एओपी प्लस एंगल पीओबी प्लस एंगल पीओबी इक्वल्स टू 180 हो गया। क्यों सर? क्योंकि लीनियर पेयर है बच्चों। ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। तो मुझे बताओ, एओपी मुझे पता था कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल पीओबी, पीओबी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? तो एंगल पीओबी आ जाएगा आपको 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 120 डिग्री। तो ये जो मिल रहा है बच्चों, आपको क्या मिल रहा है? 120 डिग्री मिल रहा है। और एक बात मुझे बताओ बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट ओपी है वो एडी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो एंगल पी था वो कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ओके, और एंगल अब आपको ये भी पता है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट, अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से अगर टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते तो वहां पे भी कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो क्या हम बोल सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल है? ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया? आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। और आपको पता है कि अपोजिट, ये जो अपोजिट एंगल होते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल के, तो उसकी अपोजिट एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो क्या मुझे आप बोल सकते हो कि एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हो जाएगा बच्चों? हाँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा बेटो? ये ना क्वाड्रिलेटरल ओ बी सी पी, हम क्या देखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी सी पी में एंगल ओ प्लस एंगल सी कुछ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटो? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्वाड्रिलेटरल की। क्या? 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी। ऐसा करोगे तो भी क्या चल जाएगा। तो एंगल ओ कितना है अपने पास? 120 है। वी हैव टू फाइंड एंगल सी। तो बच्चों, ये एंगल सी कितना हो गया यहाँ पे एंगल सी आपको मिल रहा है कितना? 60 डिग्री। या तो फिर बच्चों आप ऐसे कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है? 360 होता है। एंगल ओ आपको पता है बच्चों, ये होगा 120। एंगल पी, क्योंकि वो क्या है बच्चों? वहां पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो वहां पे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और ये तो आपको पता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इज मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया? 90, सॉरी एंगल बी 90 है। एंगल बी कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? 360। तो ये कितने बने बच्चों? यहाँ पे 210
प्लस एंगल सी प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री, और 210 प्लस 90 कितने मिल रहे हैं बच्चों को? 300 मिल रहे हैं। तो एंगल सी प्लस 300 इक्वल टू 360 डिग्री, एंड सिमिलरली वी गेट 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वो आपको सीबीएसई 2020 में पूछा गया, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों। तो चलो, आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलो देखते हैं। एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट, यहां पे दिया है बच्चों आपको एक्स ए वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ एंगल ए बी ओ। तो बच्चों यहाँ पे ए बी ओ आपको दिया है 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल बी ए वाई। व्हाट? वी हैव टू फाइंड एंगल बी ए वाई। तो आपको ये एंगल निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल आपको निकालना है, बी ए और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला। We have to find this angle BAY and we have to find this angle AOB. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी। क्या बच्चों? यहाँ पे क्या OA और OB इक्वल थे? क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो OA और OB इक्वल थे? हाँ सर, क्यों? क्योंकि बच्चों रेड ऑफ क्या है? सेम सर्कल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेड ऑफ सेम सर्कल, रेड ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, ये OA और OB तो इक्वल हो गए। क्या बच्चों? OA और OB तो क्या इक्वल हो गए। क्या आपको अभी ये बात पता है कि द एंगल व्हाट? द एंगल इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो मैं आपको क्या बताया था बच्चों, ये जो एंगल होते हैं वो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों? इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो क्या हम, अभी मुझे बात बताओ, ये जो एंगल है इसके अपोजिट वाला ये एंगल, इसके अपोजिट वाला ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चों ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, कौन सा वाला ट्रायंगल? एंगल ओ ए बी, ये इक्वल है किसके बच्चों? ये इक्वल है OBA के। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है और ये दो साइड्स अगर आपके इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल क्या होता है बच्चों? इक्वल होता है। द एंगल इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने वो प्रॉपर्टी लगा दी। तो बच्चों मुझे बात बताओ, तो ये जो देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो बच्चों आपको क्या निकालना था? ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला। मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पे आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा। सपोज ये है मेरा टेंजेंट है। ओके, तो क्या आपको पता है इफ अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इज 90 डिग्री। तो यहां पे क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो सिमिलरली यहां पे अच्छी तरह से देखो आप, ये जो एंगल बन रहा है क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों? ओके बच्चों, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है आपको यहां से लेके यहां तक, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास कितना? 90 डिग्री। क्यों? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो क्या ये जो OAY था वो पूरा 90 डिग्री हो गया बच्चों? हाँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो मुझे क्या निकालना था? तो मुझे निकालना था दिस BAY निकालना था। मुझे क्या निकालना था? BAY निकालना था। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो BAY, तो क्या हम यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? कौन सी वाली? तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल XAO प्लस एंगल OAB प्लस एंगल BAY इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों? लीनियर पेयर हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल XAO कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्यों सर? क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो वहां पे कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। उसके बाद ये जो OAB तो हमने 40 डिग्री निकाल लिया था, तो ये क्या हो गया? 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल BAY, तो ये निकालना था, तो ये एज इट इज। ये कितने हो गए? ये हो गए 130 डिग्री प्लस एंगल BAY इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल BAY इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस
130 एंड इज इक्वल टू वन बच्चों 50 डिग्री। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल बी ए वाई इतना एंगल आपको मिल रहा था वो कितना मिल रहा है आपके पास 50 डिग्री मिल रहा है। तो बच्चों हमने तो ये फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ए ओ बी। आपको क्या करना है बच्चों, एंगल एओबी निकालना है। कैसे निकालोगे सर, इन ट्रायंगल एओबी हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी। क्या आप यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। तो ये एंगल ए कितना है यहाँ का इन ट्रायंगल एओबी में, ये था 40 डिग्री, प्लस एंगल ओ आपको निकालना था, एंगल बी कितना था बच्चों 40 डिग्री इक्वल टू 80। 40 प्लस 40 कितने होते हैं बच्चों 80 होते हैं। उसी का आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो एंगल ओ कितना मिलता है आपको 180 माइनस 80 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल ओ इक्वल्स कितना बच्चों 100 डिग्री। तो ये एकदम इजी था बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी इंपॉर्टेंट थी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस यहाँ पे क्या होती है बच्चों 90 डिग्री होती है, वो बात हमेशा आप याद रखना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। PQ is a chord of a length 8 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो आपको PQ दिया था वो जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है आपको 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो उसकी रेडियस कितनी बच्चों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। द टेंजेंट्स एट अ पॉइंट P, बच्चों देखो यहाँ पे टेंजेंट्स एट अ पॉइंट P एंड Q मीट एट अ पॉइंट T, यहाँ पे मीट कर रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP। बच्चों आपको TP की लेंथ क्या निकालनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कुछ डरने की कुछ आवश्यकता है नहीं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो क्या दिया है, PQ एक कॉर्ड है, क्या है बच्चों PQ कॉर्ड है। तो PQ अगर एक कॉर्ड है तो उसकी लेंथ कितनी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या करना पता है क्या आपको, ये जो OT है व्हाटएवर ये जो OT है ये OT क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है PQ को। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे OT बाइसेक्ट्स, ये जो OT है वो क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। इसका मतलब क्या, अगर OT बाइसेक्ट कर रहा है PQ को तो इसका मतलब बच्चों ये जो PR है वो किसके इक्वल हो गया RQ के इक्वल हो गया। और यहाँ पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल R बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे एंगल R 90 डिग्री बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है कैसे बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो OT है वो क्या हो रहा है बाइसेक्ट कर रहा है किसको कॉर्ड PQ को। इसका मतलब ये जो आपका PR और RQ दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब ये पूरा अगर 8 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये PR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और RQ भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो गया। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल आपको 90 डिग्री हो गया तो क्या मैं इन ट्रायंगल, तो बच्चों हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल PRO में क्या करेंगे हम PRO में ये जो एंगल O है, सॉरी ये जो एंगल ये जो साइड दिख रही है आपको RO वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, क्या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो इन ट्रायंगल PRQ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा PO स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों यहाँ पे RO स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो PO था वो कितना था 5 था और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 होता है। RO आपको निकालना था तो ये RO एज स्क्वायर एज इट इज। PR कितना था, PR था 4, ये 4 स्क्वायर 25 कितना हो गया यहाँ पे हो गया 25। 4 को स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों यहाँ पे 16 होता है। तो 25 माइनस ये 16 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर और 25 माइनस 16 कितना होता है बच्चों 9 होते और ये होगा आपको RO स्क्वायर। तो बच्चों डायरेक्टली हम यहां से RO बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये RO कितना हो गया, यहां से यहां तक RO कितना होगा बच्चों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इतना हो गया। लेकिन सर ये निकाल के हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें निकालना था लेंथ ऑफ TP। अगर आपको लेंथ ऑफ TP निकालना है तो बच्चों हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल कंसीडर करने वाले। कौन कौन से 2 ट्रायंगल कंसीडर करने वाले, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मुझे ये ट्रायंगल का 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। कौन कौन से, यहाँ पे PTR के बारे में पता चल गया और यहाँ पे PRO के बारे में यहाँ पे क्या होगा मुझे पता चल गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल TPR क्या कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल TPR में, इन ट्रायंगल TPR एंड इन ट्रायंगल PRO में, इन ट्रायंगल और बच्चों इन ट्रायंगल PRO में। अगर हमने इस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया
तो हम क्या ले सकते हैं बच्चों, दो ट्रायंगल के साइड का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। ओके, अगर मुझे एक साइड ले लो तो हम क्या बच्चों, वो जो निकालना था वो साइड हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये ट्रायंगल टीपीआर एंड पीआरक्यू में हम क्या इक्वल बता सकते हैं बच्चों, क्या हम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। तो ये ट्रायंगल टीपीआर, तो यहाँ पे देखो बच्चों टीपीआर में आपको क्या दिख रहा है, आप पीआरक्यू में क्या दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम टीपीआर, देखो टीपीआर इज इक्वल टू क्या बच्चों, एंगल आरपीओ, एंगल आरपीओ, ये तो कॉमन एंगल था बच्चों इसका, ये क्या होगा यहाँ पे ये क्या होगा आपका कॉमन एंगल हो गया है। और यहाँ पे देखो बच्चों टीआरपी, एंगल टीआरपी इज इक्वल टू एंगल पीआरओ, इज इक्वल टू क्या बच्चों, एंगल पीआरओ ईच 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्या एंगल प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं ट्रायंगल टीपीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीआरक्यू। हाँ, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे टीपीआर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीआरओ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया बच्चों, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर एंगल से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे बच्चों, तो उसके बाद क्या, तो हम अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या ले सकते हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन टेक देयर रेशियोज। अगर दो ट्रायंगल्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या ले सकते हैं, उनके साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो क्या अब मैं यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स पता है, कौन कौन से बच्चों मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे था आर, यहाँ पे भी था आर, ये क्या हो रहा है बच्चों आपके पास, हाँ यहाँ पे था पी, यहाँ पे था P और यहाँ पे था आपके पास T। ओके, तो हमने क्या लिया, ये जो TRP है ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, और ये था आपके पास PRO वाला ट्रायंगल। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये R 90 डिग्री था। ओके, तो क्या ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो हम क्या लेंगे बच्चों, उनके साइड का रेशियो लेने वाले हैं। मुझे क्या निकालना था, मुझे लेंथ ऑफ TP निकालना था। ओके बच्चों, हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंगे हम TR। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या लेंगे हम, टीआर ले लेंगे। ओके, तो टीआर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, टी, पॉज कर। तो बच्चों यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो हम इनके साथ क्या लेंगे, रेशियो लेने वाले। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, टीपी डिवाइडेड बाय पीओ। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टीपी डिवाइडेड बाय टीओ लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आरपी डिवाइडेड बाय आरओ लिख दिया। ऐसा क्यों लिख दिया बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर कर लिए थे वो क्या थे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन टेक देयर रेशियोज इन इक्वल। तो बच्चों मुझे निकालना था टीपी, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, सो टीपी एज इट इज, सो क्या हो रहा है बच्चों, टीपी एज हो रहा है। बच्चों पीओ कितना है, पीओ तो रेडा था सर, वो कितना था 5 सेंटीमीटर था, इज इक्वल्स टू आरपी कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो आरपी कितना था 4 सेंटीमीटर था, और ये जो आरओ है वो कितना था 3 सेंटीमीटर था। देयरफॉर टीपी इक्वल्स टू, ये 5 था बच्चों डिवाइड में था, इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये क्या होगा 4 into 5 डिवाइडेड बाय 3, और 4 5 कितने होते बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 3, 3 6 कितने होते बच्चों 18, रिमाइंडर कितना बचा, अगेन 2 बच गया, अगेन 20 हो गया, तो 3 6 18, अगेन 2 हो गया, तो ये बच जाएगा आपके 6.66 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो लेंथ ऑफ टीपी थी वो कितनी थी आपके पास 6.66 सेंटीमीटर आ रही है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो जो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड एंगल AQB। आपको क्या करना है बच्चों, ये एंगल फाइंड आउट करना है AQ और B वाला, तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। What is given that? It is given that PA and PB are the tangent to the circle and angle APB equals to 75 degree। तो ये जो APB दिया है ना बच्चों आपको, APB वो क्या दिया था आपको 75 दिया था। तो बच्चों आप अगर गौर से यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है कौन सा APOB, यहाँ पे देखो AOBP बोलो या तो फिर PA कुछ भी बोलो, PAOB ये क्या था क्वाड्रिलेटरल था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूं, तो बच्चों आपको पता है अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं टेंजेंट पे अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है वो कितना था, वो बनने वाला एंगल कितना था 90 डिग्री था, और सिमिलरली ये भी कितना था 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी क्या थे, अपोजिट थे, और अपोजिट एंगल की सम कितनी बन रही है यहाँ पे 180 बन रही है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये जो एंगल P है प्लस एंगल O है वो कितना बन जाएगा 180 डिग्री बन जाएगा।
क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 180 डिग्री। सो एंगल P मुझे पता है, एंगल P कितना है मेरे पास 75 डिग्री है, और एंगल O इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। Therefore एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। तो ये कितना बचता है बच्चों, तो ये बचता है आपके पास 105 डिग्री। तो बच्चों एंगल O तो मुझे मिल गया कितना 105 डिग्री मुझे एंगल मिल रहा है। तो बच्चों अभी देखो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल Q। तो बच्चों आपने एक 9th स्टैंडर्ड में एक थ्योरम पढ़ा होगा, कौन सा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। क्या बच्चों, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इस क्या होता है बच्चों, डबल होता है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डबल हो जाता है। बोले तो क्या, सपोज आपके पास एक कोई भी एक सर्कल है और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है बच्चों, तो ये जो आपका एंगल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ वाला जो एंगल बन रहा है, तो वो क्या है बच्चों, यहां से क्या होता है वो डबल होता है। ओके, तो ये क्या होता है, इसके हाफ होता है, यहां से यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वो डबल हो जाता है। तो ठीक है, तो हम वही प्रॉपर्टी आप लगाने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, वही प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विद द सेंटर ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज क्या होता है बच्चों, इज हाफ होता है। किसके, इस पॉइंट से क्या होता है बच्चों, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है आपका ए क्यू बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए ओ बी बन जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ए क्यू बी इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 1/2 इंटू ए ओ बी कितना है आपके पास 105 है। तो ये कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 5 से कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे 5 कितने 5 बच रहे हैं ना, तो 2 2 4 और यहाँ पे 5। तो बच्चों ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है ए क्यू बी वाला, वो कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री। बच्चों आई होप आप सभी को ये रीजन समझ में आया होगा। कोई भी एक सर्कल लो बच्चों, कोई भी एक सर्कल लो, अगर उसके साथ अगर सपोज यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे अगर ये 50 है, सपोज यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बन जाएगा ना, इसके ये हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कंसीडर करो यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे आपका एंगल कितना बन जा रहा है, यहाँ पे 100 बन जा रहा है। और सपोज आपके पास कोई ये यहाँ पे पॉइंट है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर पॉइंट है तो आप क्या 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 कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो आपका एंगल बन रहा है बच्चों, वो क्या बन रहा है आपको, उसके डबल बन रहा है, उसके हाफ बन रहा है। ओके बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया। तो 105 के हम सीधा क्या कर लेंगे, यहाँ पे हाफ कर लेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉ टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दी थी, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए। तो बच्चों हमने आपके लिए फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको दो टेंजेंट्स निकालने, लेट्स कॉल द एक्सटर्नल पॉइंट इज P, हियर PA एंड PB आर द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट O। ओके बच्चों, तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ये जो PA है और PB है, उससे टेंजेंट की आपको लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको गिवन क्या था बच्चों, अभी यहाँ पे आपको गिवन था ये जो टेंजेंट बन रहे हैं, ये जो दो टेंजेंट है PA एंड PB, उनके दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना था बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री था। तो अगर दोनों के बीच में अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल था वो कितना बन जाएगा 30 डिग्री बन जाएगा। और ये भी एंगल कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे बनने वाला है। ओके बच्चों, तो क्या अभी मुझे बात बताओ, इफ a line drawn from center of circle to the tangent, then it is what, it is your 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 90 हो गया, ये भी क्या हो रहा है आपको 90 हो गया है। लेकिन बच्चों मुझे क्या निकालना था, मुझे PA निकालना था, मुझे क्या निकालना था, यहाँ पे PA निकाल लेना था। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप सभी को पता है, क्या पता है, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आपका 30 डिग्री था, तो हम क्या लगाएंगे tan 30 लगा देंगे। तो ये था आपके पास tan 30। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे देखो, तो बच्चों आपको यहाँ पे tan 30 लगा लेना है। तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या बच्चों, देखो यहाँ पे था आपका एंगल, तो अपोजिट साइड क्या हो गई आपके पास, अपोजिट साइड एंगल आपके पास OA हो गई। और आपके पास एडजेसेंट क्या है बच्चों, तो आपके पास एडजेसेंट है PA। तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan 30 इज व्हाट 1/√3। क्यों, tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 होता है ना। तो हमने ये क्या लिख दिया, tan 30 लिख दिया 1/√3। OA कितना था, OA था 3 सेंटीमीटर, और PA आपको निकाला था, PA एज इट इज। नाउ ये PA चला गया इधर और ये चला गया 3√3 इधर। तो बच्चों आपको लेंथ कितनी मिल रही है PA की,
3√3 मिल रही है। तो बच्चों अगर PA 3√3 है तो बच्चों यहाँ पे PB भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो बच्चों हम चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स having radii as 13 cm and 5 cm, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ कर लिए। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है? जिसका सेंटर सेम होता है, ओके बच्चों, लेकिन रेडियस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे दो सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए। तो बच्चों ये जो अंदर वाले जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी थी आपके पास? 5 सेंटीमीटर थी। और ये जो बड़ा वाला लार्जर सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस आपको कितनी है? 13 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉर्ड दिख रहा है AB, आपको क्या करना है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन है? अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पता है अगर सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं टेंजेंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे इन ट्रायंगल AOP में बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल AOP में या APO में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये AO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों? AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AO कितना है आपके पास? 13 था, तो इसका हो गया 13 स्क्वायर। AP आपको निकालना था तो ये एज इट इज हो गया। OP कितना था? 5 था, ये 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169। ये 5 का स्क्वायर प्लस 25 था, इसका क्या हो गया? माइनस हो गया, तो ये हो गया -29। ये हो गया AP स्क्वायर, ये बच रहा है आपके पास 144। तो बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि AP जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बच्चों AP कितना हो गया? मेरे पास AP कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया है। तो बच्चों मुझे बात बताओ, ये जो लाइन OP थी वो परपेंडिकुलर थी किस पे? AB पे। तो क्या हम बोल सकते हैं AP और PB इक्वल थे? तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं AP और PB क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर AP और PB इक्वल हो गए बच्चों, तो AP कितना था? 12, तो PB भी कितना हो जाएगा? 12। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस AB। सो लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा बच्चों? ये होगा AP प्लस PB इक्वल्स टू, आपको निकालना था तो AP प्लस PB इक्वल थे, तो ये 12 प्लस 12 कितने हो गए? यहाँ पे 24 हो गए। तो बच्चों आपके पास सीधा मिलता है AB इक्वल टू कितना? 24 सेंटीमीटर। बच्चों और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शॉर्टकट मैंने आपके लिए बताया था, अगर आपको ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है और आपको इनर सर्कल रेडियस अगर पूछते हैं और अगर आपको एक टेंजेंट दिया हो तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट का क्या हो जाएगा बच्चों? डबल उसकी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो हमारे पास AP निकल गया, हमारा AP कितना था? 12। हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे? 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे O इज द सेंटर ऑफ सर्कल दिया है। PQ इज द कॉर्ड। PQ क्या है बच्चों? आपको कॉर्ड दी हुई है। मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ PQ, ओके। देन POQ आपको निकालना है। तो क्या करना है बच्चों? आपको मैंने बताया था, बार बार मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे क्या लगने वाला है बच्चों? आपको मैंने बताया था कि ये जो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे टेंजेंट एंड रेडियस बोलते ये इतना एंगल, ये यहां से लेके ये यहां तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ये बार बार आपको वही क्वेश्चन कंसेप्ट लग रहा है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये कितना बच जाएगा आपको? यहाँ पे ये कितना बच जाएगा आपके पास? 40 डिग्री बच जाएगा। ओके बच्चों, तो एंगल OPQ कितना बच जाएगा? यहाँ पे एंगल OPQ कितना बन रहा है आपके पास? 40 डिग्री बन रहा है। क्या रिजल्ट देंगे आप वहां पे बच्चों? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडाई। तो आप मुझे बात बताओ बच्चों, ये जो OP था और OQ था वो क्या थे? रेडाई थे। वो क्या थे बच्चों? रेडाई थे। अभी आपको वो और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की कोई अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके साइड्स के अपोजिट क्या होते हैं बच्चों? एंगल क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर ये 40 डिग्री है बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल
ओ पी क्यू था वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। क्या क्या जैसे लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे लगाएंगे इन ट्रायंगल ओपीक्यू में, इन ट्रायंगल ओपीक्यू में क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ओ कितना था, एंगल ओ तो निकालना था सर, तो एंगल पी कितना था 40 डिग्री, एंगल क्यू कितना था 40। तो बच्चों यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा है एंगल वो जो दिख रहा है आपको 100 डिग्री दिख रहा है। तो ये कितना होगा बच्चों, आपके पास 100 डिग्री हो रहा है। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को क्या करो, शेयर करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हम देखने वाले हैं, क्या है, PQ is a tangent to the circle with center at O। यहाँ पे आपका O है बच्चों, at the point B if angle AOB equals to 100 degree then what is the angle ABP। तो चलो बच्चों आपको ये एंगल निकालना था, ABP वाला निकालो। चलो 5-6 सेकंड 10 सेकंड्स आपको देता हूं मैं बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए। वही कंसेप्ट लगने वाले बच्चों, क्या करेंगे बताओ। तो हम वही करने वाले, क्या ये जो दिख रहा है आपको OA एंड OB ये क्या थे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे OA इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो एंगल, ये दो अगर साइड से सेम है तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अपोजिट वाला ये एंगल और इसके अपोजिट वाला ये एंगल, ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बच्चों इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल AOB में अगर मैं इसे x बोल दूं, ओके x का को बोलना है, चलो सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन बच्चों ये दो तो साइड इक्वल थे ना, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A बोल सकते हैं हम। तो ये एंगल A हो गया, एंगल O तो 100 था, एंगल B को भी हमने एंगल A बोल दिए, ये हो गया 180। एंगल A प्लस एंगल A इट इज 2 टाइम्स एंगल A। ये प्लस था, इधर माइनस हो गया, तो इधर बच गया आपके पास 80 डिग्री। तो एंगल A कितना मिल रहा है बच्चों आपके पास 40 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 40 हो रहा है तो ये भी क्या हो रहा है 40 हो रहा है। लेकिन मुझे क्या निकालना था, लेकिन वी हैव टू फाइंड द एंगल ABP निकालना था। बच्चों फिर से वही कंसेप्ट लग रहा है, क्या एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है वो कितना था 90 दिख रहा था। कौन सा एंगल OBA, एंगल OBA प्लस एंगल व्हाट ABP इक्वल से कितना होता है 90 डिग्री होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो बच्चों एंगल OB कितना था, B हमने तो अभी निकाल लिया कितना था 40 डिग्री, प्लस एंगल ABP आपको निकालना था, तो ये कितना था 90 डिग्री। तो बच्चों एंगल ABP हमें कितना मिल रहा है 50 डिग्री मिल रहा है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से बच्चों समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 और 9 कुछ भी था शायद, क्वेश्चन 8 था शायद 9 था, ओके 9। तो क्या है, अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड। बच्चों आपके पास एक सर्कल है, वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है पूरे फोर साइड्स को ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस AB plus CD is equal to what, BC plus DA। बच्चों दिस क्वेश्चन आस्क इन योर NCERT CBSE 2008, 9, 12, 13, 14, 15, 17 और अभी आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बच्चों ये बहुत बार आपको पूछा गया होगा, आई होप। तो बच्चों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लगने वाला है, आपको यहाँ पे टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ये जो AB था, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे BC प्लस D आपको निकालना था। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं, ये देखो यहाँ पे सपोज ये हमने अगर एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये जो AS था वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो इक्वल हो जाएगा AP के। ये क्या हो जाएगा AS इक्वल क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे D अगर यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे होगा DS इक्वल टू
ये क्या होगा ds इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dr हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे c बोलूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cr इक्वल टू क्या होगा बच्चों ये cq हो गया। और अगर b बोल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा bp इक्वल टू क्या हो गया बच्चों bq हो गया। ये क्या था बच्चों टेंजेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं कहां से, अगर टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ, हमने क्या कर दिया बच्चों इसे इक्वल लिख दिया। ओके बच्चों, तो हमें क्या निकालना था AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ओके बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं ये जो आपको दिख रहा है उसके हम क्या करेंगे सिंपली एडिशन कर लेंगे। अगर एडिशन हमने LHS और RHS के हम एडिशन कर ली बच्चों तो हमारे पास क्या मिल रहा है AS प्लस DS मिल रहा है, AS प्लस क्या मिल रहा है DS मिल रहा है, प्लस आपको क्या मिल रहा है बच्चों CR प्लस BP इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है AP प्लस DR प्लस CQ प्लस आपको क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे BQ मिल रहा है। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल्स में इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे ये देखो AS प्लस SD कितना था, AS प्लस SD कितना था बच्चों यहाँ पे AD लिख देंगे हम। ये जो AS प्लस DS था, AS प्लस DS उसे क्या लिख देंगे हम AD लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताओ ये जो CR प्लस BP कहां दिख रहा है आपको, CR प्लस BP तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों इन दोनों की हम एडिशन करेंगे तो ये क्या हो गया AP प्लस DR प्लस CR प्लस BP इक्वल टू क्या हो रहा है AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। अगर कुछ आप यहाँ पे अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे AP प्लस BP देखो यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर लूं तो AP प्लस BP भी कितना मिल रहा है मुझे मिल रहा है AP प्लस BP मुझे कितना मिल रहा है AB मिल रहा है। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये देखो CR प्लस DR कितना है बच्चों, CR प्लस DR मुझे कितना मिल रहा है CD मिल रहा है इक्वल टू, फिर से देखो यहाँ पे देखो AS प्लस DS कितना मिल रहा है मुझे, AS प्लस DS कितना मिल रहा है मुझे AD मिल रहा है। और यहाँ पे DS कितना है DS प्लस एक सेकंड हाँ देखो यहाँ पे CQ प्लस BQ कितना मिल रहा है, CQ प्लस BQ कितना मिल रहा है मेरे पास BC मिल रहा है। ओके, और आपको प्रूफ क्या करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या बच्चों BC प्लस AD, यही तो आपको प्रूफ करना था बच्चों। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने टेंजेंट्स को कुछ प्रॉपर्टी लगाई। तो आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था आपको CBSE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों आपकी NCERT एग्जाम्पल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो देखते हैं क्या है आपको दिए वाला क्वेश्चन में। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रहेगा बच्चों ने लिखना ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना था आपके पास 5 था और ये भी आपके पास कितना था 5 था। T is a point such that OT equals to 13 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो OT था पूरा वो कितना था आपके पास 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। एंड OT इंटरसेक्ट्स सर्कल एट अ पॉइंट E। बच्चों ये जो OT है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को कहां पे एट अ पॉइंट E पे। ओके, इफ AB इज द टेंजेंट E, अगर AB टेंजेंट टू सर्कल पॉइंट एट E देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों लेंथ ऑफ AB हम? ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे सोचो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो क्या यहां पे ये जो आपको TP और TQ थे वो इक्वल थे। यहां पे क्या था TP और TQ इक्वल थे। इसको कुछ लिखने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ये क्या बच्चों टेंजेंट है, उसको आपको कुछ लेना है ही नहीं। तो हमने क्या लिख दिया TP और TQ इक्वल है, वो टेंजेंट ऑफ सर्कल से। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको OP दिया हुआ है, कितना है बच्चों यहाँ पे OP कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर टेंजेंट ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल का टेंजेंट अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल TPO या तो OTP में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम? अगर मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कहां पे बच्चों इन ट्रायंगल TPO में, तो मुझे बताओ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, इट इज OT स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज बेस, इट इज OP स्क्वायर, व्हाट इज हाइट, इट इज TP स्क्वायर। OT कितना था 13 दिया हुआ था बच्चों आपको, OP आपको था 5 सेंटीमीटर, तो प्लस आपको TP निकालना था। ये कितना था 169, 5 स्क्वायर कितना था 25, ये हो गया TP स्क्वायर। ये 25 इधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस हो गया, तो ये क्या होगा -25 इक्वल टू क्या था TP स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 144 इक्वल टू TP स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास TP कितना मिलता है, यहाँ पे मेरे पास TP मिलता है 12 सेंटीमीटर। तो ये था कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर बन गया।
लेकिन इससे क्या होने वाला सर बच्चों, हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस AB। मुझे क्या निकालना था, AB निकालना था। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे फिर से, यहां पे अगर मैं बोलता हूं ये जो A है वो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूं कि ये जो AP और AE है वो इक्वल हो जाएंगे? ये जो AP और AE क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो बच्चों लेट्स कंसीडर, क्या कर देते हैं हम, कंसीडर कर देते लेट AP इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ऐसा बोल देंगे। अगर AP x हो गया बच्चों, तो ये AE भी क्या हो गया, यहाँ पे x सेंटीमीटर बन गया। मुझे एक बात बता बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे TP निकाला था वो टोटल कितना था, वो टोटल था 12 सेंटीमीटर। अगर APA अगर x होता है बच्चों, तो यहाँ पे 18 कितना मिल जाएगा मेरे पास, 12 माइनस x मिल जाएगा। क्यों, तो ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे PA प्लस 80 इक्वल टू क्या हो रहा है, PT हो रहा है बच्चों। तो PA कितना था, x था, 80 मुझे निकालना था, PT कितना था 12, तो यहाँ पे बच्चों 80 मिल रहा है मेरे पास 12 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया यहाँ पे 12 माइनस एक्स। अभी एक बात देखो, यहाँ पे और कर दिया था आपको, ये जो OT है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, कहां पे, एट अ पॉइंट E पे। OT इंटरसेक्ट्स सर्कल एट अ पॉइंट E, तो क्या बच्चों हम बोल सकते हैं ये जो एंगल था वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इन अ ट्रायंगल AET में बच्चों, इन ट्रायंगल क्या AET में, तो ये जो एंगल E था वो 90 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 12 माइनस, हम लिखते हैं अच्छे से, हाइपोटेन्यूस कितना था यहाँ पे 80 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना था आपके पास AE स्क्वायर, और हाइट कितनी थी आपके पास ET स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 80 कितना था आपके पास 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, AE कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर, ET का आपके पास निकालना था, तो ये ET हो गया। तो 12 माइनस एक्स का स्क्वायर और इधर एक्स, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो रहा है, a स्क्वायर 144 माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन रहा है 24 टाइम्स x, और इधर x स्क्वायर और ये 80 स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली कैंसिल हो गए। तो मुझे निकालना था, तो ये कितना आ गया मेरे पास 144 माइनस 24x इक्वल्स टू क्या बच्चों, मेरे पास तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 80 स्क्वायर आ गया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था आपको, OT आपको दिया है शायद, OT कितना है बताओ, OT कितना है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास OT कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर OT मेरे पास 13 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं OE प्लस ET इक्वल्स टू OT। ओके बच्चों, तो OE कितना था, OE तो 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि रेड ऑफ सेम सर्कल, ये देखो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 5 था। ET मुझे निकालना था, तो ये OT कितना है मेरे पास 13, तो मेरे बच्चों मुझे ET कितना मिल रहा है 13 माइनस 5, तो ET कितना मिल रहा है मुझे, कितनी मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया 144 माइनस 24x, ET कितना मेरे पास 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 हो गया। तो ये प्लस में जाके माइनस हो गया, तो 144 माइनस 64 इक्वल्स टू 24x मिल रहा है। तो 144 माइनस 64 कितने बचते हैं, ये 36 और 36 प्लस ये 44 100 बच रहे क्या, यस 100 नहीं, 100 कैसे बचेंगे, तो ये हो गए 6 और ये होगा 56 है ना। तो बच्चों ये 144 में से अगर 64 चलेगा, तो यहाँ पे कितने बच रहे मेरे पास 80 बच रहे, इज इक्वल टू क्या होगा 24x। वी हैव टू फाइंड द लेंथ x हियर, सो देयरफॉर ये कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहाँ पे x हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, चलो देखो x निकालते हैं हम, तो x कितना मिल रहा है मेरे पास 4 दूनी 8, ये हो गया 4 दूनी 8 20 यानी 4 से 24, उसके बाद हाँ 10/3 मिल रहा है। ओके यहाँ पे कितना मिल रहा है डायरेक्टली यार 8 से डिवाइड 8 10 जा 8 या 8 3 जा, तो बच्चों x कितना मिल रहा है मुझे पास, x मिल रहा है मेरे पास 10/3। तो ये हो गया बच्चों 10/3, ये जो AE की लेंथ हो गई वो कितनी मिल रही है मेरे पास 10/3 मिल रही है। तो बच्चों मुझे निकालना था क्या था, मुझे निकालना था टोटल लेंथ ऑफ BE। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे AE प्लस EB इक्वल्स टू AB। तो बच्चों 10/3 प्लस 10/3 सिंपल करना है आपको, 10/3 प्लस 10/3 बेस तो सेम था, तो क्या मिल रहा है बच्चों मेरे पास AB मिल रहा है मेरे पास 20/3
3। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। बच्चों अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए। तो चलो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या था, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC हैविंग साइड्स, आपको दिए हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD, BE एंड CE आपको दिया है। तो बच्चों यहाँ पे AB था आपके पास 12 सेंटीमीटर, AB कितना था आपके पास, AB था यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर। ये जो AB था वो आपके पास 12 सेंटीमीटर था, ये जो BC था वो आपके पास कितना था 8 सेंटीमीटर था, और ये जो AC था आपके पास वो कितना आपके पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ये पूरा कितना है यहाँ पे पूरा 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो बच्चों आपको ये लेंथ निकालनी है AD, आपको ये लेंथ निकालनी है BE और ये लेंथ निकालनी है आपको क्या CE आपको निकालनी है। तो बच्चों वही कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, कौन से, tangents draw from external point to the circles are equally length। तो बच्चों यहाँ पे देखो सपोज कंसीडर करो ये जो A पॉइंट है वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां से हम लिख देंगे कि ये जो AD था, ये जो AD था वो किसके इक्वल था, AF के इक्वल था। ओके, उसके बाद ये जो BD था, ये जो BD था वो किसके इक्वल था, वो BE के इक्वल था। सिमिलरली ये जो CE था, ये जो CE था वो किसके इक्वल था बच्चों, यहाँ पे CF के इक्वल था। ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी आपको गिवन क्या दिया है, आपको यहाँ पे गिवन दिया है ये जो AB है, AB कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और उसके बाद आपको BC कितना है, BC आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और आपके पास AE दिया था 10 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया था, AE आपको 10 सेंटीमीटर दिया था। ओके बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स कंसीडर, क्या करते हैं बच्चों, लेट्स कंसीडर कर लेते हैं ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था उसे हम x कंसीडर कर लेंगे, AD क्या कर लेंगे हम x कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें वो निकालना है ना, तो इसलिए हमने उसे क्या कर लिया x कंसीडर कर लिया। और ये जो BD था उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया, y कंसीडर कर लिया है। सिमिलरली ये क्या था, ये हमने इसे y कंसीडर कर लो। ये जो AE था उसे हम z कंसीडर कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास x सेंटीमीटर हो गया है। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये जो AD और AF कितना था, इक्वल था, इसलिए हमने इसे x बोल दिया, इसे x बोल दिए, और BD और BE इक्वल थे इसलिए हमने इसे y बोल दिया। यहाँ पे क्या था, CF और CE क्या थे, इक्वल थे, इसलिए हमने z यहाँ पे बोल दिया। अगर बच्चों मैं इस लेफ्ट हैंड साइड का अगर एडिशन कर लू, अब मुझे बात बताओ ये जो AB बन रहा है वो कैसे बन रहा है, AB कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो AB कैसे बन रहा है आपके पास, AD प्लस DB बन रहा है, AD प्लस क्या बन रहा है, DB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन AD कितना था, x था, DB कितना था आपके पास y, तो x प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया। सिमिलरली BC कैसे बन रहा है आपके पास, BC कहां है, BC आपके पास, BC कैसे बन रहा है आपके पास, ये जो BC था, ये जो BC था आपके पास वो कैसा बन रहा है आपके पास, y प्लस z इक्वल टू 8 बन रहा है, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये जो AC बन रहा है वो x प्लस z बन रहा है, x प्लस z इक्वल टू क्या बन रहा है 10 सेंटीमीटर बन रहा है। बच्चों हमने फिगर्स को सिर्फ नाम दिए, उससे हमने क्या इतनी इंफॉर्मेशन लिख दी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड क्या करेंगे बच्चों, हम एडिशन कर लेंगे। तो ये होगा इसका एडिशन अगर हमने कर लिए तो ये क्या आ जाएगा, AD प्लस BD प्लस CE इक्वल्स टू ये आ जाएगा AF प्लस BE प्लस CF। ओके बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो AD प्लस BD कितना था, AD प्लस BD कितना था, AD प्लस BD ये था x प्लस y, AD प्लस BD कितना था, AD प्लस BD, AD कितना था, x था प्लस y था। उसके बाद CE कितना था, CE कितना था, CE कितना था आपके पास z था, इज इक्वल टू AF कितना था, AF किधर जा रहा है, वो बन रहा है इधर x प्लस BE कितना था, BE कितना था आपके पास y था, और यहाँ पे CF कितना है आपके पास z बन रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे x प्लस y प्लस z, ओके बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास x प्लस y प्लस z। पॉज करिए जरा सा, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों, x प्लस y प्लस z, कुछ x प्लस y प्लस z आ रहा है। चलो हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है
क्या बच्चों हम ऐसा ले सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू आपके पास कितना दिया था, तीनों साइड के आपको ले दी, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की आपको एडिशन कितनी थी, यहाँ पे एडिशन कितनी था आपके पास 8, ए बी कितना था आपके पास, ए बी आपके पास कितना था, ए बी आपके पास 12 था, बीसी कितना है, बीसी आपके पास 8 था, और एसी कितना आपके पास 10 था। तो ए बी कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जो ए बी था एक्चुअली ए बी कैसे था, ए बी तो आपके पास एडी प्लस डी बी था ना, ए बी कैसे था आपके पास एडी प्लस डी बी था। बीसी कैसे था बच्चों, बीसी आपके पास वो तो आपके पास एक्चुअली बीई प्लस ईसी था। सिमिलरली एसी बच्चों, एसी कैसे था आपके पास, ए एफ प्लस एफ सी था, और ये कितना हो रहा है आपके पास 30 हो रहा है। तो बच्चों देखो एडी प्लस डीबी, अब एडी प्लस डीबी कितना है मेरे पास, एडी प्लस डीबी कितना है मेरे पास एक्स प्लस वाई, और बी कितना है मेरे पास, बी फिर से मेरे पास वाई था, ईसी कितना है मेरे पास, ईसी मेरे पास जेड है, एएफ कितना है मेरे पास, वो भी एक्स था, और एफसी कितना है मेरे पास जेड है, तो ये होगा 30। तो बच्चों देखो x प्लस वाई प्लस जेड दो बार बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड बन रहे हैं, क्योंकि x प्लस x 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30 सॉरी बच्चों। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना मिल रहा है बच्चों, मेरे पास 15 मिल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड मुझे कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है। अब देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 12 था, तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर 12 डाल दूं तो मुझे z कितना मिल रहा है, मुझे z मिल रहा है बच्चों 3 मिल रहा है। ओके, अगर y प्लस z, अगर इसमें अगर मैं y प्लस z की वैल्यू अगर 8 डाल दूं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे पास, तो मेरे पास x इक्वल टू मिल रहा है 7। तो क्या बचा बच्चों, अभी मेरे पास कितना बचा है y, तो बच्चों y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बताओ बच्चों ये जो लेंथ ऑफ एडी थी वो कितनी थी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर थी, ये कितना था आपके पास 7 सेंटीमीटर था, ये जो y था वो कितना था आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, और सिमिलरली ये जो z था वो कितना था आपके पास 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। ऑलमोस्ट बच्चों हमने सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सर्कल चैप्टर पे ले लिए हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चंस दिखाई नहीं दे रहे बच्चों। तो ये जो यहाँ तक हमने देख लिया ये तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों सर्कल पे, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम हो या आपका स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, आपको यहाँ पे फिक्स 2 मार्क 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको ये टीचिंग अच्छी लगी है, अगर आपको कंसेप्ट आके अगर आपके क्लियर हो रहे होंगे बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।